हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी फ्रॉम टुडे एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स, आज हम एग्रोनॉमी का पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फील्ड क्रॉप्स। हम देखेंगे सॉइल और क्लाइमेट जो फील्ड क्रॉप्स को रिक्वायर होते हैं, कौन से क्रॉप को कौन सा सॉइल और कैसा क्लाइमेट रिक्वायर है ग्रो करने के लिए, आज हम यही देखेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से हर साल सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अच्छे से देखना ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉइल के बारे में। किस फसल को कौन सी मिट्टी की ज़रूरत होती है वो देखेंगे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा क्ले लोम सॉइल। क्ले लोम सॉइल किस क्रॉप को ज़रूरत होता है? तो वो क्रॉप है राइस, वीट, सॉरगम, फिंगर मिलेट जिसको मरुआ, लिनसीड। फ्रेंड्स, जो ट्रिटिकल है वो फर्स्ट मैनमेड हाइब्रिड है वीट का ही, तो इसे याद कर ले। ट्रिटिकल जो है फर्स्ट मैनमेड हाइब्रिड है। फिर नेक्स्ट जो है मेरा वो क्या है? सैंडी लोम सॉइल। सैंडी लोम टू सिल्टी लोम। तो इसमें आता है मेज, बाजरा, प्रोसो मिलेट, सांवा, कोदो। मेज और जो मिलेट होता है जनरली वो सैंडी लोम और सिल्टी लोम में ही किया जाता है, एक्सेप्ट जो एक है फिंगर मिलेट जिसको हम लोग क्ले लोम सॉइल में ग्रो कर रहे हैं। फिर है हमारा ककून। इसको हम लोग किस में करते हैं? रेड सॉइल में, रेड लोम सॉइल में इसका हम लोग ग्रोइंग करते हैं ककून का। नेक्स्ट सॉइल है मेरा सैंडी लोम टू क्ले लोम। इसमें आता है ग्राम, अरहर, पिजन पी, रेपसीड एंड मस्टर्ड, जूट, लुसर्न, शुगर केन, शुगर बीट, पोटैटो। ये सब जो क्रॉप है इसको हम लोग ग्रो करते हैं सैंडी लोम टू क्ले लोम। देन हमारा है लाइट लोम एंड एलुवियल सोयल। एलुवियल सोयल जनरली ये दो टाइप का होता है, खादर और एक भांगर होता है। इस सोयल में हम लोग ग्रो करते हैं लेंटिल और बरसीम को। फिर अगर हमको बेल ड्रेन लोम सोयल में ग्रो करना है तो उसके लिए जो क्रॉप आ जाएगा वो हो जाएगा पी, काउपी, सोयाबीन, कैस्टर, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, सनहेम, नेपियर ग्रास। इन सब को हम लोग ग्रो करते हैं बेल ड्रेन लोमी सॉइल। देन आता है मूंग एंड ओट्स। मूंग और ओट्स का हम लोग जनरली ये ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर यूज करते हैं इसका। तो इसको ग्रो करने के लिए हम लोग लोम टू सैंडी लोम सॉइल में यूज करते हैं इसको ग्रो करने के लिए। फिर आता है राजमा जिसको हम फ्रेंच बीन बोलते हैं। तो राजमा के लिए जो सॉइल रिक्वायर्ड है वो है सैंडी टू सैंडी लोम सॉइल्स। जनरली जो संडे को राजमा खाने में लोगों को बहुत मज़ा आता है, इसलिए इसको याद कर सकते हैं सैंडी टू सैंडी लोम सॉइल्स। देन आता है मेरा ग्राउंडनट। ग्राउंडनट, तिल, क्लस्टर बीन, इन सब को हम लोग ग्रो करते हैं सैंडी सॉइल में ही ग्रो करते हैं ग्राउंडनट को। ग्राउंडनट का ये जान लीजिए, मान लीजिए ये एक मेरा प्लांट है ग्राउंडनट का। इसका जो फ्लावरिंग होता है, फ्रूटिंग होता है, वो अबव द ग्राउंड सरफेस होता है। बट 55 डेज के बाद ये क्या होता है? पेगिंग करता है, जिसमें सॉइल को ये पेनिट्रेट करता है और फिर ये सॉइल के अंदर जा कर के फ्रूट का डेवलपमेंट अच्छे से करता है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेगिंग। जो पेनिट्रेशन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉटन, उड़द, सनफ्लावर। कॉटन को हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल में ही ग्रो करते हैं, ये नोन है सबके लिए। फिर है दो टाइप का टोबैको होता है। टाइप 1 है सीगर, पाइप और हुक्का, च्यूइंग टाइप। और जो टाइप 2 है वो आ जाता है सिगरेट, बीड़ी, सिगर रैपर्स, हाई ग्रेड पाइप। ये जो है टाइप 2 टोबैको है। तो जो टाइप 1 टोबैको है उसको हम लोग हैवी सॉइल में ग्रो करते हैं, और जो टाइप 2 टोबैको जो हाई ग्रेड वाला है उसको हम लोग लाइट सॉइल में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेट रिक्वायरमेंट फॉर फील्ड क्रॉप्स। क्लाइमेट कहने का मतलब ये है कि इसमें हम लोग देखेंगे टेम्परेचर के बारे में, किस क्रॉप को किस स्टेज में कितना टेम्परेचर चाहिए। और दूसरा इसका ये है कि इन्वायरमेंट, उसका जो इन्वायरमेंट होगा वो कैसा होगा इस फील्ड क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो हम लोग टेम्परेचर देखेंगे और इन्वायरमेंट देखेंगे, और इसमें एक तीसरा पार्ट देखेंगे वो है रेनफॉल। उसे रेनफॉल कितना चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, ये हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहला क्रॉप है हमारा क्या? राइस। सबसे मेन क्रॉप है राइस। तो राइस को कैसा क्लाइमेट चाहिए? तो ये हॉट और ह्यूमिड चाहिए, क्योंकि हम लोग राइस का जो ग्रोइंग टाइम है वो क्या है? खरीफ है। तो खरीफ जब सीजन होता है वो जून जुलाई होता है। जून जुलाई में कैसा क्लाइमेट रहता है? हॉट और ह्यूमिड रहता है।
और इसको टेम्परेचर कितना चाहिए जर्मिनेशन के लिए? जर्मिनेशन के लिए मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस चाहिए, फ्लावरिंग के लिए 23 डिग्री सेल्सियस चाहिए और ग्रेन फॉर्मेशन के लिए 20 to 21 डिग्री सेल्सियस चाहिए। लेकिन आप याद रखें ये जो टेम्परेचर है वो मिनिमम है। अगर ऑप्टिमम की बात कर रहा है कि ऑप्टिमम कितना चाहिए ग्रोथ के लिए, तो उसका टेम्परेचर डिफरेंट होगा। ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर होगा ऑप्टिमम टेम्परेचर वो हो जाएगा 21 to 36, 37 इसको लेते हैं हम लोग। फिर होता है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग में 25 to 29 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ग्रेन फॉर्मेशन के लिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। जैसे जैसे मतलब कि इसका स्टेज बढ़ते जाएगा इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होते जाता है। तो ग्रेन के लिए कितना चाहिए? 20 to 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। फिर हमारा क्या है मैक्सिमम टेम्परेचर राइस के लिए कितना टॉलरेट कर सकता है वो? तो 40 डिग्री सेल्सियस तक वो टॉलरेट कर सकता है। अगर 40 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो इसका जो ग्रोथ होगा वो सीज हो जाएगा, इससे ज़्यादा इसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अगर हम बात करते हैं रेनफॉल की, तो रेनफॉल कितना चाहिए? तो वो हो जाएगा 100 to 150 सेंटीमीटर। और मिलीमीटर में बात करेंगे तो हो जाएगा 1000 to 1500 मिलीमीटर हो जाएगा। और राइस क्या है? शॉर्ट डे प्लांट है। नेक्स्ट क्रॉप क्या है हमारा? वीट है। वीट को हम लोग जनरली ग्रो करते हैं रबी सीजन में। रबी सीजन जो होता है वो विंटर सीजन होता है, तो उस समय जो उसको टेम्परेचर चाहिए होगा वो होगा कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट चाहिए होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका जो ग्रोइंग का होगा ग्रोथ के लिए हो जाएगा 20 to 25 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रेन फॉर्मेशन के लिए हो जाएगा 14 to 16 डिग्री सेल्सियस। जो ये ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर है ये बहुत बार पूछा गया है। 20 to 25 ऑलमोस्ट यहाँ पे एवरेज दे देते हैं 23 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन ऑप्शन में ये रहता है। वाटर रिक्वायरमेंट जो इसमें होता है वो होता है 60 to 90 सेंटीमीटर। राइस के कंपेरिजन में वीट का जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कम होता है, क्योंकि राइस को जो भी ग्रो होता है वो वाटर में ही ग्रो होता है बस, बट ऐसा वीट के लिए नहीं है। इसलिए इसका जो वाटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 to 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वीट जो है लॉन्ग डे प्लांट है। नेक्स्ट क्रॉप है हमारा मेज। मेज के ग्रोइंग के लिए जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए मिनिमम टेम्परेचर चाहिए वो है 6 to 7 डिग्री सेल्सियस। अगर ऑप्टिमम की बात करें मोस्ट सुटेबल जिस पे कि वो ग्रोथ हो सके मेज, तो उसका बात करेंगे तो वो जर्मिनेशन उसका हो जाएगा 21 to 23 डिग्री सेल्सियस पे। और ग्रोथ की बात करेंगे तो 30 to 32 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मेज क्रॉप को वाटर का रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता, 50 to 80 सेंटीमीटर होता है। इट मीन्स कि 500 to 800 मिलीमीटर। और जो मेज जो है वो क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट है। हम पीछे देखें राइस जो था शॉर्ट डे प्लांट था, वीट जो था लॉन्ग डे प्लांट है, मेज क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट है। नेक्स्ट क्रॉप है हमारा सॉर्गम। सॉर्गम जिसको हम ज्वार भी बोलते हैं। सॉर्गम जो है शॉर्ट डे प्लांट है और मिनिमम टेम्परेचर जो जर्मिनेशन के लिए इसको रिक्वायर्ड होता है वो है 7 to 8 डिग्री सेल्सियस। अगर हम ऑप्टिमम की बात करें ऑप्टिमम कितना चाहिए होता है तो वो हो जाएगा 27 to 32 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल की बात करें तो 40 to 60 सेंटीमीटर इसको रिक्वायर होता है इस क्रॉप को ग्रोन करने के लिए। और जो सॉर्गम है इसको हम लोग कैमल क्रॉप्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये टॉलरेट होता है ड्रॉट कंडीशन के लिए और वाटर लॉगिंग जो कंडीशन होता है इसके लिए भी टॉलरेट होता है। फ्रेंड्स पहले मैं इस सारे क्रॉप्स को एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, लास्ट में इसे मैं समराइज कर दूँगी। अगर आप ये पहले एक बार पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद जो समराइज किया हुआ है उसे पढ़ेंगे तो आपको पक्का अच्छे से याद होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्रॉप की ओर। नेक्स्ट क्रॉप है हमारा पर्ल मिलेट, जिसको हम लोग बोलते हैं बाजरा। बाजरा जो है वार्म वेदर क्रॉप है, खरीफ में ही लगाते हैं इसको। और इसका बेस्ट सूटेड टेम्परेचर जो होता है वो होता है 27 to 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल जो इसके ग्रोथ के लिए चाहिए होता है वो है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। ऑलमोस्ट इसका जो टेम्परेचर है और रेनफॉल है वो सिमिलर है डाटा का अकॉर्डिंग जाएंगे तो वो सिमिलर है। बाजरा भी है टॉलरेट होता है हॉट टेम्परेचर के लिए और ये शॉर्ट डे प्लांट है। जनरली जो खरीफ क्रॉप्स होता है वो शॉर्ट डे प्लांट होता है और जो लॉन्ग डे क्रॉप होता है वो रबी क्रॉप्स होता है। नेक्स्ट है हमारा बार्ली। बार्ली को कोल्ड वेदर चाहिए ड्यूरिंग अर्ली ग्रोथ के टाइम में उसको कोल्ड वेदर चाहिए। बाद में जब मैच्योरिटी पे हो जाएगा तो उसे वार्म और ड्राई वेदर चाहिए। वाटर रिक्वायरमेंट बार्ली में 35 to 50 सेंटीमीटर होता है और ये लॉन्ग डे प्लांट है। बार्ली जो है लॉन्ग डे प्लांट है और बाजरा जो है शॉर्ट डे प्लांट है। नेक्स्ट हमारा क्रॉप है ग्राम। फ्रेंड्स हम जानते हैं जितने भी पल्सेज हैं वो सब क्या हैं? रबी क्रॉप्स में आते हैं। बट पीजन पी जो है वो क्या है? खरीफ का है।
तो जो पल्सेस है सबसे पहला है ग्राम। ग्राम में जो है विंटर सीजन, रबी है तो वो विंटर सीजन में ही ग्रो किया जाएगा, तो ये विंटर हो जाएगा। और विंटर जब रबी क्रॉप्स है तो वो लॉन्ग डे होगा ही। और इसका जो मिनिमम टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए होगा वो हो जाएगा 6 to 8 डिग्री सेल्सियस। सुटेबल टेम्परेचर इट मीन्स कि ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो हो जाएगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। वाटर रिक्वायरमेंट इस प्लांट को कितना चाहिए? 35 to 45 सेंटीमीटर। ज़्यादा इसको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए 35 to 45 सेंटीमीटर ही इसका वाटर रिक्वायरमेंट है। अगर सीवियर कोल्ड फ्रॉस्ट आ जाएगा एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग तो ये क्या कॉज करेगा? डेट्रीमेंटल इसके लिए इसका जो सीड का जो डेवलपमेंट होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर कोल्ड बहुत ज़्यादा आ जाता है, फ्रॉस्ट हो जाता है, तो जो सीड का डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्रॉप है हमारा फील्ड पी। फील्ड पी ये भी रबी क्रॉप्स है, तो कूल ग्रोइंग सीजन में ही ग्रो किया जाएगा। और इसका जो मिनिमम टेम्परेचर होगा 4 to 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फील्ड पी का 4 to 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ग्राम का हो जाएगा 6 to 8 डिग्री सेल्सियस। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो है 13 to 18 डिग्री सेल्सियस। वाटर रिक्वायरमेंट 40 to 60 सेंटीमीटर। और जो फील्ड पी है वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट डे प्लांट है। फिर आता है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट जो होता है डैमेज कर देता है प्लांट को फ्लावरिंग पीरियड में। फ्रॉस्ट जब आ जाएगा तो जो प्लांट है उसका फ्लावरिंग पीरियड में उसको अफेक्ट करता है। और हाई ह्यूमिडिटी वो भी हार्मफुल होता है पी को, क्योंकि वो जो ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या हो जाता है? वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा और डिजीज का इंसिडेंस जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं मूंग, और ब्लैक ग्राम इसको हम लोग बोलते हैं उड़द। ये दोनों जो है वो समर सीजन क्रॉप है जिसको हम लोग जैद बोलते हैं। जैद क्रॉप भी इसको बोलते हैं हम लोग। जो ग्रीन मैन्योर्स है उसको जो रिक्वायरमेंट होता है क्लाइमेट का वो हॉट होता है, हॉट क्लाइमेट इसको रिक्वायरमेंट होता है। और जो एवरेज रेनफॉल है वो 60 to 80 सेंटीमीटर होता है। और अगर हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें इसके ग्रोथ के लिए तो वो हो जाएगा 25 to 32 डिग्री सेल्सियस। और जो ग्रीन ग्राम है वो ड्रॉट टॉलरेंट होता है। फिर आता है इसका फोटोपीरियोडिज्म के बारे में। तो फोटोपीरियोडिज्म इसका कैसा होता है? डे न्यूट्रल प्लांट ये है। ग्रीन ग्राम है डे न्यूट्रल प्लांट। इसको हम लोग कंसिडर करते हैं हार्डिएस्ट पल्स एमॉन्ग द ऑल पल्स क्रॉप्स। जो भी पल्स क्रॉप्स है उसमें सबसे हार्डिएस्ट पल्स है ग्रीन ग्राम। फिर आता है ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम को कैसा चाहिए क्लाइमेट? तो उसको हॉट और ह्यूमिड चाहिए। ब्लैक ग्राम को ग्रोन करने के लिए इसका जो एल्टीट्यूड होता है वो 2000 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए सी लेवल से MSB। फिर आता है वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट इसको भी 40 to 60 चाहिए। फिर आता है हैवी रेन। हैवी रेन अगर हो जाएगा फ्लावरिंग के टाइम में तो वो इसका जो इल्ड होगा इल्ड को डिक्रीज कर देगा, जो कि इसके लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्रॉप है सोयाबीन। सोयाबीन ये ऑयलसीड क्रॉप है। इसको ग्रो करने के लिए वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए और ऑप्टिमम टेम्परेचर 26 to 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और वाटर रिक्वायरमेंट 60 to 75 सेंटीमीटर। और सोयाबीन जो क्या है? शॉर्ट डे प्लांट है। देन ग्राउंडनट। ग्राउंडनट तो रबी क्रॉप्स है, तो इसका जो वाइडेस्ट ये जो ग्रोन किया जाता है ये ऑल 3 सीजन में ग्रोन इसका हम लोग कर सकते हैं। अर्ली टाइप होता है, मिड टाइप होता है और एक लेट टाइप होता है। इसको जो क्लाइमेट का रिक्वायरमेंट होता है वो होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और एवरेज रेनफॉल जो होता है वो 50 to 100 सेंटीमीटर इसका जो होता है एवरेज रेनफॉल होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें जिस पे कि इसका अच्छा ग्रोथ हो सके तो उसका जो टेम्परेचर हो जाएगा 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। और फ्लावरिंग और सीड सेटिंग को अफेक्ट करता है। और क्लाउड वेदर आ जाएगा, क्लाउडी टाइप का मतलब बादल जैसा लग जाएगा, तो वो फ्लावरिंग और सीड सेटिंग उसका अच्छे से नहीं हो पाएगा। ग्राउंडनट क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट है, क्योंकि इसको हम लोग ऑल सीजन लगा रहे हैं। ये रेजिस्ट करता है ड्रॉट को और टॉलरेंट होता है फ्लडिंग को। अगर 1 वीक तक इसको लगाएं और इस्टेब्लिश कर गया इसका प्लांट तो ये ड्रॉट और टॉलरेट क्रॉप को टॉलरेट कर देगा फ्लडिंग को। नेक्स्ट है हमारा रेपसीड एंड मस्टर्ड। रेपसीड मस्टर्ड ये रबी क्रॉप है, तो इसको भी ग्रो करने का जो क्लाइमेट होगा वो कूल होगा और ड्राई वेदर होगा। और जो इसका सनसाइन आवर्स होगा वो ब्राइट सनसाइन होना चाहिए। और एडिक्वेट सॉइल मॉइस्चर होने की वजह से इसका जो ऑयल का परसेंटेज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। वाटर रिक्वायरमेंट इसको 35 to 45 सेंटीमीटर चाहिए। और ये जो क्रॉप होता है वो टॉलरेट नहीं कर पाता है ड्रॉट और वाटर लॉगिंग कंडीशन को। तो इस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है कि ऐसा जगह लेना है जहाँ पे मतलब कि इसका ड्रॉट कंडीशन वहाँ पे ना आए। फिर आएगा सनफ्लावर। सनफ्लावर को हम लोग ऑल द सीजन लगा सकते हैं, थ्रू आउट द ईयर इसको लगाते हैं। और ये डे न्यूट्रल प्लांट होता है हमारा।
और ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में लगाते हैं। और इसका जो एवरेज रेनफॉल होता है वो 30 to 150 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ग्रोथ के लिए वो होगा 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। और वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम में कोल्ड टेम्परेचर चाहिए और हाइयर टेम्परेचर चाहिए। अगर रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ जाएगा तो इसका ऑयल कंटेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर इसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चला जाता है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर 38 से ज़्यादा चला जाएगा तो इसका जो रिप्रोडक्टिव स्टेज हो जाएगा वो सीज हो जाएगा, मतलब इसका रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्रॉप है हमारा कॉटन। कॉटन जो है वार्म सीजन क्रॉप है, इसको हम लोग खरीफ में लगाते हैं। और इसका जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर और रेनफॉल जो होता है, टेम्परेचर होता है 18 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल होता है 52 सेंटीमीटर। ये हम लोग एवरेज की बात कर रहे हैं। अगर डेली मिन टेम्परेचर की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस होता है सीड जर्मिनेशन के लिए और 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए और 27 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रूटिंग फेज में। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज ही करते जा रहा है। पहले सीड जर्मिनेशन हुआ 16 डिग्री सेल्सियस, फिर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस वेजिटेटिव ग्रोथ में आ गया, फिर फ्रूटिंग जब आ जाएगा तो 27 to 32 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसको एबेंडेंट सनशाइन चाहिए, मतलब कि प्लेंटी अमाउंट ऑफ सनशाइन इसको चाहिए बॉल मैचुरेशन के टाइम में और हार्वेस्टिंग के टाइम में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये गुड क्वालिटी का क्रॉप प्रोड्यूस कर सके, इसका जो फाइबर हो वो बहुत अच्छे क्वालिटी का हो। फिर है हमारा क्या, अगर हेवी रेन हो जाता है, हेवी इरिगेशन हम लोग दे देते हैं इसको फ्रूटिंग पीरियड में, तो जो इसका फ्लावर होगा और यंग बॉल्स हो जाएगा वो गिर जाएगा, शेड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको अवॉइड करना है कि उस समय ज़्यादा रेन से बचाएं उसको, हेवी इरिगेशन उसको ना दें। नेक्स्ट हमारा क्रॉप है शुगर केन। शुगर केन ट्रॉपिकल प्लांट है, इसको जो रेनफॉल चाहिए होता है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, 25 to 300 चाहिए। इट मीन्स क्या हो गया, 2500 से 3000 मिलीमीटर इसको चाहिए ग्रोइंग के लिए रेनफॉल। फिर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके ग्रोथ के लिए 32 to 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। टेम्परेचर, रेनफॉल, लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कब, जब टिलरिंग स्टेज होता है। शॉर्ट डे लेंथ जो होता है वो डिक्रीज कर देता है टिलर्स को। शॉर्ट डे लेंथ जो इसका आता है वो क्या कर देता है, टिलर्स का जो नंबर होता है उसको डिक्रीज कर देता है। और जो लॉन्ग डे लेंथ कंडीशन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई मैटर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्रॉप हमारा है पोटैटो। पोटैटो भी रबी सीजन क्रॉप है। इसको जो टेम्परेचर चाहिए होगा और क्लाइमेट चाहिए होगा वो कूल क्लाइमेट चाहिए होगा। और ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके ग्रोथ के लिए, इट मीन्स कि जर्मिनेशन के लिए इसको चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए चाहिए 17 डिग्री सेल्सियस। फिर ट्यूबराइजेशन के लिए इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए वो होता है 17 to 20 डिग्री सेल्सियस। ट्यूबर जो है अगर इसका स्टॉप हो जाएगा, अगर इसका टेम्परेचर 30 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसका जो ट्यूबर फॉर्मेशन होगा वो नहीं होगा। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ना हो पाए। अगर क्लॉडी वेदर रहेगा और रेनी डे आ जाएगा और हाई ह्यूमिडिटी तो वो इसके ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल होता है, क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी आएगा तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा कि ट्यूबर का उतना फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा जितना हमको यील्ड चाहिए इससे। नेक्स्ट हमारा, ये हमारा समरी है, जितना भी अभी तक पढ़े उस सब का समरी है एक जगह जिसे हम याद कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा है पैडी। पैडी को ग्रोथ के लिए चाहिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और हम लोग पढ़े थे ऑप्टिमम जो टेम्परेचर चाहिए होता है इसका होता है 21 से 37 डिग्री सेल्सियस। और ईयर इमर्जिंग क्या है, फ्लावरिंग ही है। फ्लावरिंग में इसका क्या हो जाएगा 26.5 to 29.5। इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं 25 से 30, इसका 25 से 30 भी याद कर सकते हैं। और रैपनिंग स्टेज में इसको कितना चाहिए टेम्परेचर, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वीट को जर्मिनेशन के टाइम में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है और ग्रोथ के टाइम में 16 to 21 डिग्री सेल्सियस। और रैपनिंग स्टेज में इसको थोड़ा टेम्परेचर कम चाहिए होता है, 14 to 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। नेक्स्ट है हमारा बार्ली को ग्रोथ में 16 to 21 डिग्री सेल्सियस चाहिए और राइपनिंग स्टेज में 20 to 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। मेज का जर्मिनेशन स्टेज में इसको टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ग्रोथ के लिए 32 होना चाहिए। सॉर्गम, जिसको हम लोग ज्वार बोलते हैं, ज्वार का ग्रोथ के टाइम में 26 to 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जनरली इसका हम लोग यूज लैब स्टॉक को फीड करवाने के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्ल मिलेट ग्रोथ, इसका ग्रोथ टेम्परेचर हो जाएगा 20 to 28 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट हमारा ग्राम। ग्राम जनरली इसको हम लोग विंटर सीजन क्रॉप है, रबी सीजन क्रॉप है। इसका जो ग्रोथ टेम्परेचर होता है वो होगा 16 to 21 डिग्री सेल्सियस। जैसे देखें हम लोग बार्ली भी जो था वो शॉर्ट डे लॉन्ग डे था, उसको हम लोग देखे थे 16 to 21 डिग्री सेल्सियस था। ग्राम का भी 16 to 21 डिग्री सेल्सियस है। अरहर को ग्रोथ के लिए चाहिए 26 to 32 डिग्री सेल्सियस। अरहर, मूंग, उड़द इन सब को चाहिए 26 to 32। पी का कितना हो जाएगा 13 to 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्राउंडनट को कितना चाहिए 21 to 26.5 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ऑलमोस्ट कह सकते हैं इसका 26 डिग्री सेल्सियस चाहिए। मस्टर्ड स्पीसीज, मस्टर्ड जिसमें रेपसीड भी आ जाता है, उसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 to 21 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा लिनसीड जिसको हम लोग तीसी बोलते हैं, उसका एवरेज टेम्परेचर है 21 to 26.5 डिग्री सेल्सियस। लिनसीड के बाद आएगा सोयाबीन का हो जाएगा 26.5 to 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्रॉप है हमारा कॉटन का जो ग्रोथ के टाइम में चाहिए इसको टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। और जब इसका फ्रूटिंग टाइम आ जाएगा जिसमें फ्रूट बनने लगेगा तो उस समय इसका जो टेम्परेचर जो होगा वो 27 to 32 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्रॉप है हमारा शुगर केन जिसको हम लोग कैश क्रॉप्स भी पढ़ते हैं। ये हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, इसका जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज होता है। शुगर केन का जो एवरेज टेम्परेचर चाहिए वो हो जाएगा 26 to 32 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें जो टेम्परेचर है सारे का समरी यहाँ बता दिया गया है। और इसमें ये देख सकते हैं कि 26 to 32 डिग्री सेल्सियस किस किस क्रॉप को चाहिए। तो इसमें हमारा आ गया सॉरगम, आ गया अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन और शुगर केन। इन सारे क्रॉप को हम लोग 26 to 32 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं प्लस माइनस कर करके। तो फ्रेंड्स इस टेबल को आप लोग ज़रूर याद कर ले, क्योंकि ये सारे एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। ऑलमोस्ट 3-4 क्वेश्चन तो हर साल इससे क्वेश्चन रहता है। तो आपका ये गलत ना हो इसलिए आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लें। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।